औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 विच इज़ रेट और उसका करेंगे लेसन नंबर 2। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं या जब आप क्लास में पेपर देने के लिए बैठे, तो आपको मैं अल्लाह के 2 सफ़ाती नाम बताती हूँ जो आपने 3-3 दफ़ा अपनी पढ़ाई या अपना पेपर शुरू करने से पहले ज़रूर पढ़ने। इससे ये होगा कि आपने जो कुछ याद किया होगा आपको वो भूलेगा नहीं और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप पढ़ेंगे या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु, या अलीमु या अलीमु या अलीम। तो आप अगर आप विद रखते हैं, बार बार ये 3 नाम पढ़ते रहते हैं हर वक्त, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह आप मेरी इस बात पे ज़रूर अमल करेंगे। आज मैं ये वीडियो ईमान एंड अफ़ान जो हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने लेट नाइट मेरी वीडियो का बहुत वेट किया और आई एम सॉरी बच्चों, क्योंकि मेरा थोड़ा बिज़ी स्केड्यूल होता है और मुझे स्कूल भी देखना होता है, तो इसलिए मैं आपकी वीडियो रात को अपलोड नहीं कर सकी। सो सॉरी वंस अगेन। लेकिन मैं आपका कमेंट यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मैं ईमान एंड अफ़ान के लिए ये वीडियो शेयर करने लगी हूँ। तो बच्चों, हम करेंगे आज अपने लेसन नंबर 2 रेट का। इसमें हम पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। द टेबल शोज़ हाउ मच अ वेटर वॉज पेड एट अ रेस्टोरेंट। आपके पास एक टेबल है दिया गया है जिसमें एक वेटर के जो रेस्टोरेंट में उसको पैसे मिलते हैं काम करने के बदले में, तो उसकी टाइमिंग्स दी गई हैं कि अगर वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है तो उसको $10 दिए जाते हैं हर घंटे के हिसाब से। तो 9 बजे से 6 बजे तक जितने घंटे बनते हैं उस हिसाब से उसको $10 दिए जाते हैं ईच आवर। आफ्टर 6 PM जब शाम हो जाती है, इस 6 बजे के बाद से उसका रेट बढ़ जाता है और उसको $15 पर आवर पे किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है लोग ऑफिस से 5 बजे और या 6 बजे घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो वेटर जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और फिर 6 बजे से आगे सोन जब तक वो रेस्टोरेंट खुला हुआ है 10 बजे तक वो काम कर रहा है वहाँ पर, तो इसलिए उसको ज़्यादा पे किए जाते हैं क्योंकि वो जल्दी घर वापस नहीं जाता। अब हम यहाँ देखते हैं कि द वेटर स्टार्टेड वर्किंग एट 5 PM। अब यहाँ वो वेटर जो है आया है 5 बजे शाम के और उसने अपना काम ख़त्म किया है रात 10 बजे, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अगर वो शाम को काम शुरू करता है तो लेट नाइट तक वो ज़्यादा पैसे कमा लेगा बजाय इसके कि वो सुबह से काम करना शुरू करे। तो हाउ मच वॉज द वेटर पेड फॉर हिज वर्क दैट डे। तो आपने बताना है कि उस दिन जिस दिन वो आया है शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक उसने काम किया है तो उसने कितने पैसे कमाए हैं। तो जो 5 बजे से 6 बजे तक हमारे पास हमें पहले टोटल इसमें देख लेना है कि कितने आवर्स उसने काम किया है। तो उसने 5 बजे से 10 बजे तक टोटल मिलाकर 5 आवर्स काम किया है। अब इन 5 आवर्स में से 1 आवर जो है वो इस टेबल के ये फर्स्ट जो रो है हमारी, इसमें से हम उसका रेट लेंगे और बाकी जो हमारे 4 आवर्स बचते हैं उसका रेट हम ये वाला लेंगे। तो हम यहाँ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आवर रेट वो है इक्वल $10 के, और जो बकाया है 4 आवर्स रेट वो है $15 पर आवर के हिसाब से पर आवर। अब यहाँ पर हमने सिंपली करना क्या है कि हमने इस वाले 10 को तो हमें पता चल गया है कि ये एज इट इज़ जो 5 बजे तक उसने काम किया है 5 PM to 6 PM उसने कितने कमाए हैं, ओनली $10। लेकिन ऑनवर्ड 6 PM to 10 PM ये उसने कितने कमाए हैं, ये बनते हैं 4 आवर्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि उसका जो रेट था सेकंड शिफ्ट का आफ्टर 6 PM के वो था $15। तो हम 4 आवर्स जो हैं उसने काम किया है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो $15 के हिसाब से उसने ये काम किया है।
तो हम करेंगे 4 को 15 से मल्टीप्लाई, 15, 4 5 20, 4 1 4, 5 6। तो यहाँ उसने कमाए हैं तकरीबन $60। तो इन ऑल उसने क्या उसको पे किया गया है, ही विल पेड $10 प्लस $60, तो हमारे पास आ गया $70। ये इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मशीन कैन प्रिंट 150 पेजेस इन 10 मिनट्स, हाउ मैनी पेजेस कैन द मशीन प्रिंट इन 1 आवर। उन्होंने आपको रेट बताया है मशीन का कि वो कितनी स्पीड में काम करती है। अगर वो 10 मिनट चलती रहे तो वो 150 पेजेस को प्रिंट कर लेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो 1 घंटा चलेगी तो वो कितने पेजेस को जो है प्रिंट करेगी। अब हमने यहाँ पर यूनिट प्राइस निकालनी है कि यूनिट नंबर निकालना है कि 1 मिनट में वो कितने पेजेस को प्रिंट कर रही है। तो फिर हम उसको इस 1 आवर यानी 60 मिनट्स हमें यहाँ पता लगाना है कि हम वो जो मशीन है वो पर मिनट कितने पेजेस को करती है प्रिंट। तो हमारे पास यूनिट प्राइस उसका रेट आ जाएगा, तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, 150 पेजेस को डिवाइड करेंगे 10 मिनट्स के साथ। 150 डिवाइडेड बाय 10, आप 150 को अंदर रखेंगे और इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 10 एंड 10 5 50। तो तकरीबन पर मिनट जो वो कर रही है वो 15 पेजेस कर रही है प्रिंट पर मिनट। तो हमारे पास ये 15 जो आया है ये हमारे पास यूनिट आ गया है। अब हमने इसी यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है विद 1 आवर। तो 1 आवर को जब हम कन्वर्ट करते हैं, 1 आवर जब कन्वर्ट होगा तो वो हो जाएगा इक्वल 60 मिनट्स के। तो 15 पेजेस जो हैं वो हमारे पास यूनिट प्राइस है, तो हम यूनिट को करेंगे मल्टीप्लाई विद टोटल टाइम, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 15, 500 5 6 30, 100 166। तो ये आ गए हमारे पास 900। तो अगर वो 1 घंटा मशीन काम करती रहेगी तो वो 900 पेजेस को प्रिंट कर लेगी। उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है graph below shows the exchange rate between the Singapore dollar and the British pound on a particular day। अब ये जो आपको ग्राफ है ये इंतहाई इजी चीज़ है। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन चल रही है जो कि आपको बता रही है सिंगापुर डॉलर्स के बारे में और ब्रिटिश पौंड के बारे में। यहाँ उन्होंने आपसे सवाल किया है कि केट के पास 1 पौंड है, हाउ मच इज़ दैट इन सिंगापुर डॉलर्स। अब ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रही हैं ये बता रही हैं आपको कि सिंगापुर का जो डॉलर है वो ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले में कितना है। यहाँ उन्होंने आपसे पूछा है कि केट के पास 1 पाउंड है, तो पाउंड वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो केट के पास कितने पाउंड्स हैं, ओनली 1 पाउंड। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वो कह रहे सिंगापुर में अगर वो जाकर अपना 1 पाउंड जो है उसको करेंसी एक्सचेंज कराती है तो उसके पास कितने पैसे आ जाएंगे। तो ये देखिए 1 पाउंड की जो डॉटेड लाइन जा रही है यहाँ पर सिंगापुर डॉलर के पास, तो वो तकरीबन बनते हैं $2, सिंगापुरियन $2 बनते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा $2। क्योंकि इसको वर्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये ग्राफ आपके पास है, आप इस ग्राफ के ऊपर ही वर्किंग करेंगे और यहाँ उसका सिंपली आंसर्स दे देंगे। अब मिस्टर स्मिथ वांट्स टू एक्सचेंज $500 फॉर ब्रिटिश पाउंड्स, तो हाउ मच विल ही रिसीव इन ब्रिटिश पाउंड। अब उनके पास हैं तकरीबन $500 हैं जो सिंगापुर की करेंसी है मिस्टर स्मिथ। अब वो अपने ये सिंगापुर के $500 जो हैं उनको ब्रिटिश पाउंड बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये यूनिट प्राइस आ चुकी है जो कि अगर सिंगापुर के $2 हों तो ब्रिटिश का 1 पाउंड बनता है।
तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ये 500 सिंगापुरियन डॉलर्स जो हैं, हमारे पास ये यूनिट प्राइस 2 है, तो हम इस 2 को रखेंगे बाहर, 500 को रखेंगे अंदर और इसको कर देंगे डिवाइड। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 2 4 और यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया ये 0 ड्रैग होके नीचे, ये बन गया 10। 2 5 10 और ये जो 0 रिमेनिंग रह गया है इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे। तो ये बन जाएगा अगर हमारे पास 2 का टेबल 250 तक पढ़ें तो ये कम्प्लीटली 500 बन जाता है। तो आंसर हमारा क्या है कि उसको कितने मिलेंगे, मिस्टर स्मिथ जब एक्सचेंज करवाएंगे तो रिसीव करेंगे वो कितने ब्रिटिश पाउंड्स, 250 ब्रिटिश पाउंड्स। अब हम अपना अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेबल शोज द रेट्स फॉर बाईसाइकिल रेंटल एट अ शॉप। अब एक शॉप है और उसके पास बाईसाइकिल्स हैं और वो जिन बच्चों के पास बाईसाइकिल्स नहीं हैं तो वो अगर उनको पैसे दें पर घंटे के हिसाब से तो वो उनको एज ए रेंट कर देते हैं, रेंटल कर देते हैं अपनी बाईसाइकिल, और बच्चे अपने एक घंटे के लिए वो साइकिल चलाते हैं और उन्होंने इसको पर घंटा वो उनसे क्या लेते हैं, बच्चों से $6 लेते हैं और उनको 1 घंटे के लिए साइकिल दे देते हैं। अगर वो इसके अलावा बच्चों को याद नहीं रहा है कि भी वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम, तो वो अगर एक्स्ट्रा टाइम अवेल करते हैं बच्चे उस साइकिल को लेकर तो उसके ऊपर जो पैसे डलते हैं वो हैं तकरीबन $4। जैसे जैसे वो टाइम आगे घंटे बढ़ते जाएंगे तो फिर पहले घंटे के बाद जितने घंटे भी आगे बढ़ेंगे वो $4 के हिसाब से आगे जाएंगे। यानी जो फर्स्ट डॉलर है वो सिर्फ $6 में जाएगा जो फर्स्ट आवर है, और जो उसके बाद जितने आवर्स वो बच्चा साइकिल चलाता रहेगा उसको सिर्फ $4 पे करना पड़ेगा फॉर एवरी आवर। अब एन एंड सिटी ईच रेंटेड अ बाईसाइकिल फॉर 3 आवर्स। अब 2 हैं ये बच्चियाँ, इन दोनों ने रेंट की है एक बाईसाइकिल अलग अलग 3 घंटों के लिए। तो हाउ मच डिड दे पे इन ऑल। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सिटी और एन है, बोथ कितनी बाईसाइकिल्स उन्होंने ली हैं, 2 बाईसाइकिल्स ली हैं, और उसको हम जो फर्स्ट आवर के साथ करेंगे हम 1 टाइम $6 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा $12। अब ये है हमारा फर्स्ट आवर रेट, वो क्या आया है $12। अब आपने ये याद रखना है कि उन दोनों ने अलग अलग अपने लिए साइकिल रेंट आउट की है। ये देखें यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि एन एंड सिटी ईच रेंटेड अ बाईसाइकिल, यानी दोनों ने अपने अपने लिए बाईसाइकिल ली और वो 3 घंटे के लिए ली है। तो हमने उनके फर्स्ट आवर का रेट जो है वो यहाँ निकाल लिया है कि दोनों को हम 2 साइकिल्स को इस रेट के हिसाब से पहले आवर के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $12। अब जो बाकी 2 घंटे हैं वो हमने इस रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड 2 आवर्स रेट, तो वो हमारे पास आएगा 2 साइकिल्स का फॉर, आप ये देखें कि तो 2 साइकिल्स हैं और 2 आवर्स हैं, तो 2 2s इक्वल हो गया 4। हमारे पास ये निकल आए हैं 4 घंटे, और अब ये 4 घंटे जो हैं हमने $4 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है इसको रेट निकालने के लिए। 4 × 4 इक्वल हो जाता है $16 के। तो अब हमारे पास ये तीनों घंटों के दोनों साइकिल्स के रेट आ गए हैं। अब हमने उन्होंने एंड में बोला है कि हाउ मच डिड दे पे इन ऑल, तो हम लिखेंगे दे पे इन ऑल इक्वल, ये पहला रेट तो हमने 1 घंटे का निकाला और ये दूसरा रेट जो हमने रिमेनिंग 2 घंटों का निकाला है दोनों साइकिल्स के लिए।
तो $12 प्लस $16 इक्वल हो जाएगा 8 and $28। तो उन्होंने टोटल कितने पे किए हैं? $28 पे किए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये चारों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखिएगा और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह निगहबान।